हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बहुत ही सुंदर सा टॉपिक बात करने जा रहे हैं, डी अटैचमेंट। क्योंकि डी अटैचमेंट से ही हमें इनर पीस मिलेगा। अच्छा, पहले जो डी अटैचमेंट की बात करेंगे उसके पहले हम समझें कि अटैचमेंट क्या करता है ना। जब हम जानेंगे अटैचमेंट क्या करता है तो उसके बाद हम डी अटैचमेंट की वैल्यू को समझेंगे। अटैचमेंट, आसक्ति। अटैचमेंट हमारे कर्म के फलों के प्रति, कर्म के परिणाम के प्रति अटैचमेंट। हम किसी व्यक्ति विशेष से अटैचमेंट, जो हमने कर्म किए उसके जो फ्रूट है, या कोई सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है, वो अगर हमारे हिसाब से उसके रिजल्ट नहीं आए तो हमें क्या होगा? दुख, पीड़ा, भय, अशांति। दूसरी तरफ डी अटैचमेंट करना वही काम है सब कुछ, लेकिन डी अटैचमेंट रहेगा। डी अटैचमेंट से हमें इनर पीस मिलता है, एक ब्लिस मिलता है। अब ये डी अटैचमेंट को कभी हमें ये नहीं समझना है कि ये वैराग्य होता है। वैराग्य इन द सेंस की रिनाउंसिएशन, सब कुछ छोड़ के कहीं पर्वत में चले जाए, अपने कर्तव्यों से दूर भाग के जाने को डी अटैचमेंट नहीं कहते हैं। डी अटैचमेंट का मतलब होता है कि अपने कर्तव्यों को बेस्ट करके देना, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करना, लेकिन उसके परिणाम से अनासक्त रहना। उसके परिणाम को वैसे अनासक्त रहना है जैसे कि कमल का फूल जो है पानी में रह के भी पानी उसको टच नहीं कर पाता है। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल बात करने से पहले मैं भगवत गीता के बहुत सुंदर श्लोक से इसकी शुरुआत करूंगी, जहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि डी अटैचमेंट के बारे में। ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, हम श्योर हम सभी ने सुना होगा। तो ये श्लोक है चैप्टर 247 का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभो मा ते संगोत्व कर्मणि। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. अब दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन बहुत गहरी है। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो सारा यहीं पे इसका आंसर मिल जाता है कि डी अटैच कैसे होना है। तो दूसरी लाइन में श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, यानी कि अपने आप को डूअर नहीं समझो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। और ऐसा भी नहीं क्योंकि आइडल बैठना है, कर्म ना करना है उसमें भी आसक्त नहीं होना है। तो ये बोल रहे हैं, नेवर कंसीडर योर सेल्फ the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty. ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। अब ये श्लोक में डी अटैचमेंट के बारे में तो बताया कि कैसे डी अटैच होना है, कि अपने आप को डूअर नहीं समझो और ना कर्म का अपने फल का अधिकारी मानो। तो ये फिर कैसे हम प्रैक्टिस करें? तो उन्होंने कहते ना, भगवत गीता जो है ना, ये जीवन जीने की कला सिखाता है, सारा कुछ इसके अंदर ही है। और इसी भगवत गीता में श्री कृष्ण जो है चैप्टर 5 10 श्लोक में बताते हैं, बहुत सुंदर सा श्लोक है कि कैसे हम अपने आप को डी अटैच रह सकते हैं वैसे ही। और ये बहुत सुंदर सा श्लोक है, मैं इसको पढ़ूंगी ही। ये श्लोक है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्या करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवामभषा। पद्मपत्र मीन्स लोटस फ्लावर, कमल का फूल। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके अपना कर्म करता है, जैसे कि अगर हमने जो भी कर्म किया वो सारे अगर हम भगवान को समर्पित कर दिए तो हम डी अटैच हो जाएंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का फूल जो है पानी में रह के भी पानी उसे छू नहीं पाता है, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। इस दुनिया में, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की पीड़ा हमें छू नहीं पाएगी, हम हमेशा ब्लिसफुल रहेंगे। अच्छा, ये तो हो गया कि जो भगवान को मानते हैं। अब कोई बोले कि मैं अपने कर्मों का जो फल है वो भगवान को नहीं दूं, तो फिर क्या और मेरे लिए प्रैक्टिस है? मैं बताऊंगी एक और एग्जाम्पल कि कैसे हम डी अटैचमेंट ही हमें सारे सुख देता है। जैसे अगर हम माने कि जो सैंड होता है, जो रेत है ना, अगर हम रेत को अपनी मुट्ठी में बहुत जोर से बांध कर रखते हैं तो वो सारे रेत जो है हमारे हाथ से
निकल जाता है। वही जब रेत को हम खुली हाथों में रखते हैं तो वो रेत जो है हमारे हाथ में ठहरता है। ये प्रकृति है, ये नेचर है। अगर हम प्रकृति को चारों तरफ देखें तो हम हमेशा प्रकृति से सीखेंगे। तो ये क्या सिखाता, हमें ये सिखाता है कि कोई भी चीज हमें वो नदी की धारा की तरह बहना है। जो नदी की धारा, जो पानी जब बहता है तो वो स्वच्छ होता है, लेकिन जब पानी जो है, जो नदी की धारा अगर कहीं पे रुक जाए तो वहां की चीजें सड़ने लगती है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। अगर हम किसी परिणाम के लिए इतनी आसक्ति, अटैचमेंट रख के, किसी भी व्यक्ति विशेष या स्थिति के प्रति अटैचमेंट रख के हम अपने आप को अगर वही रोक लेते हैं तो हमारा जीवन भी वही रुक जाता है। वही पीड़ा, भय, अशांति सब उत्पन्न होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना बेस्ट देना है और नदी की धारा की तरह बहते रहना है। और कहते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत सुंदर सी कविता की 2 लाइनें वो मैं बोलूंगी, बहुत सुंदर है। मन का तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। यानी कि वो डिवाइन की मर्जी से होगा, और डिवाइन तो के साथ तो कोई इल फीलिंग है नहीं। अगर वो करेंगे, हम उन पे अगर सरेंडर हैं तो और भी अच्छा होगा। जितना हमने सोचा नहीं है उससे भी अच्छा होगा। तो ये सोच के ही हमें अपने आप को कंप्लीटली डीअटैच रखना है और डीअटैच की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर हमें ब्लिसफुल रहना है, इनर एक जो बोलते हैं ना कि इनर पीस चाहिए, तो हमें डीअटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है, कर्म करनी है। कर्म के फल की चिंता नहीं करनी है। राधे राधे, हरे कृष्णा।